मेरे साथ सब प्रेम से बोलेंगे, राजा हृदय शाह अमर रहे, राजा हृदय शाह अमर रहे। आज के इस बहुत पवित्र विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से हम सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। खासकर हम सब किसान भाई बहन हैं, इसलिए किसान कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए भी। हमारी सरकार ने तय किया है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जब संकल्प ले रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वर्ग की चिंता करना है। ऐसे में हमने राजा हृदय शाह के लिए न केवल पाठ्यक्रम की बात की, आपने कहा कि क्रांति पे भी शोध होना चाहिए। सूर्य दिवस तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन नर्मदा के किनारे हीरापुर में भी अगर तीर्थ बनाना है, सरकार पैसा लगाएगी और उसको भी तीर्थ बनाया जाएगा। 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, जो लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहने वाली है। ये हमारी सबकी भावना है। जितना गौरवशाली इतिहास उनका है, वो हमारे लिए गौरव का स्थान है, वो श्रद्धा का केंद्र है। राजा कौशलेंद्र सिंह जी भी आप विराजमान हैं, आप तो धन्य हैं। आपके माध्यम से हम अपने पुरखे हृदय शाह जी को प्रणाम करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इतिहास के ये सारे पृष्ठ पुनः खुलना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए और गौरवशाली अतीत पे गर्व करते हुए सच में आनंद आता है। हमारी सरकार ने तो एक के बाद एक ऐसे सारे कामों को हाथ में लिया। हमने सम्राट विक्रमादित्य शोध संस्थान बना करके विक्रमादित्य के जीवन के विविध पृष्ठों को पूरे देश में ले जाने का प्रयास किया है। अभी थोड़े दिन पहले बनारस हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का, जिनने हमारे लिए आज पूरे देश के अंदर कई मामलों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे में हम अलग अलग प्रकार से सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विरासत भी और विकास भी। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से प्रत्येक नगरीय निकायों में गीता भवन भी बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से चल रहा है, जिसके माध्यम से गीता हम सबके लिए पवित्र ग्रंथ है और जनपद के अंदर एक वृंदावन गांव, ऐसी बहुत सारी योजना पे काम कर रहे हैं। और हमारे लिए ये हमारे तमाम प्रकार के ऋषि मुनियों के साथ, सभी लेखकों के साथ जिस प्रकार से ये गौरवशाली मंच है, आज का दिन तो वाकई पवित्र है। मेरी अपनी ओर से एक बार पूरे आयोजन के लिए सच में मैं दिल से बधाई देता हूं और हम सब मिलकर, सबका संकल्प है, आइए हम सब मिलकर के, यह है बुंदेलखंड के प्रति सम्मान। 1 लाख करोड़ की योजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ जोड़कर केवल बुंदेलखंड का पूरा पानी लोगों के खेतों तक जाए, पीने के पानी की समस्या हल हो जाए, उद्योग धंधे लगे। हमारे सागर में भी बीते समय जब हमने औद्योगिक पार्क की बात कही थी, तो वो औद्योगिक पार्क भी पूरे हो रहे हैं और उसी के साथ साथ किसानों के लिए हमने कितने प्रकार से काम किया। अब तो बिजली का कनेक्शन भी किसान लेगा तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देंगे, 5 रुपए में। जोरदार अभिनंदन करो, ये किसानों के प्रति सम्मान है। और जब से हमारी सरकार बनी, हमने निर्णय किया, जब 2250 रुपए एमएसपी था तो 150 रुपए का बोनस हमने दिया। यह बात सही है कि चुनाव में हमने कहा 2700 रुपए क्विंटल तक गेहूं ले जाएंगे, तो जैसे लाडली बहनाओं को 1000 की हमने राशि चालू की, तब भी कांग्रेस ही कह रहे थे नहीं दे सकते, कहां से लाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। हमने बहनों को भी 1500 दिया और आपके सामने अभी तो तीसरा ही साल चालू हुआ, लेकिन धीरे धीरे करते हुए हमने जब 2250 था तो 150 का बोनस मिलाया और 2400 क्विंटल गेहूं खरीदा। गए साल 2425 का एमएसपी के साथ मिलाकर 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। इस साल 2625 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं और अभी तो 3 साल है। कांग्रेसियों चिंता मत करो, हमारी सरकार 2700 से आगे बढ़ाकर भी गेहूं खरीदने का काम करने वाली, क्योंकि किसानों के लिए हमारी अपनी सरकार ने जो कमिटमेंट किया उससे पीछे नहीं रहने वाले। और आप भी अंदाज लगा लो, अब बताओ, इराक ईरान और ये अरब में युद्ध चल रहा है। हमने तो, आप टीवी खोलो, जब देखो तब तमाम प्रकार के नाटक चलते हैं। ऐसे में जूट के बैग भी नहीं मिल रहे थे। गेहूं भगवान की दया से इधर गेहूं की फसल डबल से ज्यादा हो गई। जोरदार अभिनंदन करो अपने किसानों की मेहनत सफल होते हुए। लेकिन चुनौती भी थी, हमारे वेयर हाउस भरे हुए, हमारे लिए बोरे नहीं मिल रहे, जूट के पॉलीथीन के बोरे मंगवाने लगे, तो युद्ध के कारण से गैस बनाने के चक्कर में बोरों की भी तकलीफ आई। हमने कहा कुछ भी हो जाए, किसान का दाना दाना सरकार खरीदेगी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए। हम आप किसान भाइयों बहनों, आप सब याद रखना, हमने किसानों की गेहूं की खरीदी चालू की। पहले सबसे छोटे किसान, उसके बाद मध्यम वर्गीय के किसान, और भारत सरकार से भी निवेदन किया है। अभी हमको 78 लाख टन का उनने हमको अपने खरीदने का कोटा दिया है, लेकिन अब की बार गेहूं की फसल डबल है, तो हमने कहा हमारा कोटा और बढ़ाया जाए। भारत सरकार भी, माननीय मोदी जी का मन
हमारे सबके साथ है, इसलिए वो और करने वाले हैं। लेकिन हमने तो अपनी सोयाबीन के समय पे भी किसानों के लिए भावांतर योजना देकर के भी लाभ दिलाया था। जोरदार ताली बजाए जो सोयाबीन का भावांतर का लाभ किसानों को दिया था। तब भी ये कांग्रेसी कह रहे थे कहां दे देंगे, कैसे दे देंगे, देंगे ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अरे आप बताओ, जितने बैठे हैं, हमने भावांतर योजना का लाभ दिया कि नहीं दिया? जोरदार ताली बजा के दो सारे किसानों के लिए। आओ कांग्रेसियों, हमारे किसानों से पूछ लो। ये हमारी पार्टी है जिसका नारा है सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक बार मेरे साथ बोलो जय श्री राम। हमारी सरकार में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसीलिए सिंचाई का रकबा भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके बांध बनाना, पुल बनाना, स्कूल तो देखो क्या भव्य दिव्य स्कूल मिल रहे हैं। लेकिन अब हमने कहा स्कूल बने, रेल लाइन बने, पुल बने, पुलिया बने, थाना बने, कोई भी बिल्डिंग बने, जमीन तो किसानों की लेते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी ने किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। उन्होंने कहा हमारी सरकार किसान, गरीब, महिला, युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही 1 मई को किसान कल्याण 14वीं किस्त डलेगी। 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है जो 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। किसानों की तारीख फाइनल हो चुकी है। 14वीं किस्त 1 मई को जो 2-2 हज़ार रुपये है वो डलेंगे किसानों के खाते में। साथ ही लाडली बहनों के खाते में 36वीं किस्त जो है इस बार मिलेगी आप लोगों को। 9 मई को पैसा 1500 रुपये डलेगा लाडली बहनों के खाते में। गए करोड़ों के लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपये जो 36वीं किस्त का है वो आपके खाते में 9 मई को डलेगा। साथ ही आवास योजना की राशि मिलेगी। साथ ही बोनस राशि जो गेहूं की खरीदी चल रही है उसकी बोनस राशि भी सरकार देगी। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा की है और भी कई बड़े ऐलान किए हैं किसानों के हित में। किसानों के लिए हमारी सरकार सबसे पहले जाके खड़ी है। केवल अपने किसानों के लिए जमीन के साथ नहीं, उनका दूध उत्पादन भी बढ़ावा दिलाने के लिए। जो भाई बहन मछली पालन करते हैं, किसान के साथ गांव में कई प्रकार के मछुआरे भाई बहन भी रहते हैं, उनको भी मदद कराने के लिए सहकारिता के आधार पर 16 विभाग मिला करके हमारी सरकार उसमें भी आगे बढ़ रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में आज नरियावली में यहां पर सांदीपनि विद्यालय में, और विद्यालय भी कैसा आधुनिक सुख सुविधा वाला, गजब का विद्यालय है। आप भी जाके देखना, सरकारी विद्यालय प्राइवेट को पीछे छोड़ रहे हैं। इसीलिए इस साल 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया तो इतना अच्छा लगा, सारे प्राइवेट स्कूल पीछे हुए और सरकारी स्कूल ने नंबर 1 पे स्थान बनाया। जोरदार ताली बजाए, यह सरकार के काम करने का तरीका है। और बहनों, आपको तो और बधाई देता हूं, हमारे बच्चों ने खूब मेहनत करी, लेकिन बेटियों ने भी बाजी मारी। जोरदार ताली बजाओ बेटियों के लिए भी। यह है बदलते दौर का अपना मध्य प्रदेश, ऐसे बदल रहा है। इसलिए सब क्षेत्रों में स्कूल भी भव्य दिव्य बने, खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े। जो बच्चा स्कूल में टॉप आए उसको स्कूटी मिलेगी, कई प्रकार की सुविधा। हम में से कई लोगों की सरकारी कांग्रेस के समय जब पढ़े हैं तो बैठने के लिए टाट का बोरा घर से ले जाना पड़ता था। आप में से भी कई लोग होंगे। स्कूल के लिए बिल्डिंग नहीं तो पेड़ की छांव में पढ़ाते थे। बारिश हो गई तो मास्टर जी ने कहा जो छुट्टी, अब कल आना, कल भी पानी गिर गया तो परसों आना। आने जाने के लिए क्या हालत थे। लेकिन आज बदलते समय में कांग्रेस के शासन काल में ये गेहूं, आप बताओ इस समय गेहूं और बाकी फसल की बात तो छोड़ो, ये बिजली दिन में मिल रही, कांग्रेस के में रात में नहीं मिलती थी। क्या क्या गांव में हालत थी, किस प्रकार के माहौल थे। लेकिन आज बदलते दौर में जब ये समय बदल रहा है तो नरियावली और सागर का क्षेत्र सच में ये हमारे लिए बहुत पवित्र क्षेत्र है। डॉक्टर हरि सिंह गौर के जमाने से ये शिक्षा का पावन मंदिर रहा है। इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया था तो यहाँ हमारे मित्रों ने कहा था कि यहाँ सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। हमने उसी दिन घोषणा की थी रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर राजकीय विश्वविद्यालय बनाने की। मुझे गर्व है वो विद्यालय चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, यह हमारी सरकार के काम करने के तरीके। ऐसे में जब विश्वविद्यालय मिल रहे हैं, महाविद्यालय मिल रहे हैं, सांदीपनि विद्यालय मिल रहे हैं, लगभग आज के इस अवसर पर लोकार्पण भूमि पूजन से नए प्रकार के बहुत सारे काम मैं अगर पढ़ूंगा तो वाकई ज्यादा हो जाएगा। सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण 27 करोड़ की लागत से, जोरदार ताली बजाओ, 27 करोड़ की लागत से नया भवन, नवीन ITI भवन, 60 सीटर छात्रावास भवन 10 करोड़ की लागत से जरुआ खेड़ा में। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए भी। कई प्रकार की सड़कें, नाम बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सब मिलाकर के लगभग 68 करोड़ से ज्यादा की। जोरदार ताली बजाओ, ये नए विकास कार्य का लोकार्पण भूमि पूजन दोनों हो रहे हैं। और खास करके बुंदेलखंड के अंदर देखता हूं तो 2023 से 26 में 649 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क 230 किलोमीटर से ज्यादा की और 19 पुल पुलिया तो तैयार हो गए। नल से जल 508 से ज्यादा परियोजनाओं के लिए हमारी सरकार ने मंजूर किया है। जिला चिकित्सालय में भी 100 बिस्तरों के नए वार्ड का निर्माण किया जा रहा है।
और औद्योगिक क्षेत्र में भी नई 6 प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। सिद्ध गोवा में तो एमएसएमई का क्लस्टर बन रहा, बिना रिफाइनरी के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट यहां आ रहे हैं। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज सब आप गर्मी के समय में भी आकर बैठे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ी बात तो अभी और इसके बाद भी हमारे विधायक जी ने कई मांगे रख ली। ऐसे में जब आ रहा हूं तो आपके बीच आपके विधायक के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए कैसे बाकी रह सकता है। आप जरा ताली वाली बजा के बताना विधायक जी ने मांग जो करी है वो वास्तव में सही है कि नहीं है। अगर है तो मैं बताता जाऊंगा। आप जल्दी बजाती, मेरी बात तो बता दूं क्या है। आपने कहा कि शासकीय आईटीआई जरवा खेड़ा में जब नया आईटीआई बन रहा है तो आपने कहा नए ट्रेड भी दो, क्योंकि नए कारखाने आ रहे हैं। ऐसे में आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सोलर टेक्नीशियन ऐसे कई काम मांग रहे हैं। देना चाहिए क्या नया ट्रेड? जोर से अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगरपालिका कर्रापुर में विकास कार्य हेतु इसका नगर परिषद के लिए भी पैसे चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा छात्रावास के भवन और लघु सिंचाई परियोजना, ये लघु सिंचाई परियोजना तोड़ा गौतमिया नाम मैं बोलने में गलती करूं तो माफ करना, है ना, गड़ोली सेवरा जलाशय, ये भी आपने मांगा है। बनाना चाहिए क्या है? इसी में रतोना, जसराज, और आपने फिर हमसे मजबूतीकरण के लिए ग्राम पंचायत घुरेटा में बियर योजना सुधार कार्य सिंचाई परियोजना है, इसके साथ ग्राम पंचायत रतोना जलाशय का सुधार ये भी आपने मांगा। देना चाहिए क्या? खाकरोन, इसुरवारा, इस पे पुल बनाने के लिए आपने मांग की।